पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। सब्सक्राइब करें एनएस नाउ। साथियों सादर नमस्कार। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के सभी साथी और हमारे प्रदेश के सभी सम्मानित शिक्षा मित्र भाई बहन, आज हम लोग पुनः अवकाश समाप्त होने के बाद अपने काम के लिए लखनऊ में उपस्थित हुए। हमारे साथ प्रदेश महामंत्री, प्रदेश कोषाध्यक्ष, जनपद लखनऊ के जिलाध्यक्ष, गांव के जिलाध्यक्ष, जनपद और प्रदेश के जो मजबूत साथी हैं, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। और सब के मन में ये है कि जो हमने पूरा पिछले 2 साल से जो हम लोगों ने संघर्ष किया है उसका परिणाम निकले। और निश्चित रूप से जो आपने एकता दिखाया, जो आपने मजबूती दिया है, उस मजबूती का परिणाम ही है कि हम सबकी बैठक हो गई, हम सबकी मीटिंग हो गई, माननीय मंत्री जी के साथ बैठक हो गई, आपका प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी को चला गया। संयोग ऐसा था, जब कोई चीज बहुत करीब हो जाती है और उसको हम बहुत करीब से देखने लगते हैं तो कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं। लगातार 3 दिन की छुट्टियों ने हम लोगों को थोड़ा बैक कर दिया और आज आदर्श आचार संहिता घोषित हो गई है, लेकिन इसके बाद भी निरंतरता बनी हुई है। और कल हमारे प्रकरण में माननीय विधान परिषद के सदस्यगण कल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, उनको समय निश्चित है। उसके बाद हम लोग कंफर्म करेंगे कि क्या होना है क्या नहीं। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो निश्चित रूप से वो कर भी सकते हैं। छुट्टी के दशहरा होने के कारण आदरणीय प्रमुख सचिव साहब भी दक्षिण भारत के निवासी हैं, वो भी छुट्टी पर थे, वो भी आ गए हैं। माननीय मंत्री जी मथुरा में हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पत्रावली आपकी पहुंची हुई है, आज जीजी मैडम मिलने गई थी। तो पूरे दिन लगभग हम लोग उसी प्रकरण में लगे रहे, कब क्या हो रहा है, कब कैसे होना है, क्या होना है। हमारे तमाम साथी बहुत आशान्वित थे, उनको भी लगता होगा कि अब हमारा कुछ नहीं होगा। और तमाम लोगों ने तो व्हाट्सएप फेसबुक पर लिखना भी शुरू कर दिया है। तो मैं आप सबसे अपील करूंगा कि कोई भी ऐसा कदम आप नहीं उठाएंगे, पूरा संयमित रहेंगे, पूरी तरह से आप अपनी शालीनता का परिचय देंगे और आपका काम पूरी तरह से होगा। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी इच्छा शक्ति दिखा करके, उन्होंने अपना आशीर्वाद देकर के बैठक करवाया है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आदर्श आचार संहिता बीच में रोड़ा बनेगी तो 10 दिन बाद हो सकता है। जहां हम लोग 30 अक्टूबर तक आशान्वित थे दीपावली से पहले, वहां हम तो बैक हो जाएंगे, 20-25 दिन आगे बढ़ जाएगा। लेकिन अभी भी उम्मीद है कि ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि इसमें परमिशन लेकर के किया जा सकता है। यदि ऐसा होगा और परमिशन लेकर किया जा सकता होगा तो माननीय मंत्री जी आएंगे और परमिशन चला जाएगा आधिकारिक रूप से, और परमिशन होकर के चुनाव आयोग से घोषित। तो इन तमाम विषयों पर हमें आपसे बातचीत करना था कि आप पूरे धैर्य के साथ, साहस के साथ, जब हमने 7 साल अपने समय को बिताया है तो हमें अब 10 दिन 15 दिन बेसब्री के साथ देखना पड़ेगा। और अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। होने की स्थिति में ही हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ प्रपोजल गया है, जब कल मुलाकात होगी तो उसका भी परिणाम क्या होता है, माननीय मुख्यमंत्री जी की बात क्या होगी। हम लोग तो पूरी ताकत से लगे हैं कि आदेश हो जाए, जो भी होना है ये हो जाए, तो फिर जो कमियां बचे उसके लिए हम आगे संघर्ष करें। जब भी हम शासनादेश, मैंने पहले भी कहा था, 5 सितंबर को कहा था, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये हमारा आपसे दिसंबर तक का समय था, उसमें आपसे हमारी बात थी। और जब घोषित हो जाएगा, जो हमारा शासनादेश जारी हो जाएगा, उसके बाद जो कमियां रह जाएंगी तो उसके लिए हम लोग फिर सरकार के टेबल पर जाएंगे, बात करेंगे, संघर्ष करेंगे। लेकिन जो प्रपोजल गया है, जब अपना घोषित हो जाता है तो हमारे साथियों को बहुत कुछ राहत हो जाएगी और बहुत कुछ व्यवहारिक जीवन की कठिनाइयां दूर होगी, आर्थिक समस्या भी हमारी दूर होगी। तो इन तमाम बिंदुओं पर हम लोगों ने आज पूरे दिन काम किया है। पूरी टीम लखनऊ में है और कल भी हम लोग पूरे समय लखनऊ में रहेंगे। इसलिए आप सब लोग निश्चिंत रहिए। तमाम लोग प्रश्न करते हैं, तमाम लोग फोन करते हैं, तमाम लोगों ने अभी जानना चाहा, तो मैं व्यक्तिगत रूप से मैं बता दे रहा हूं। और तमाम साथियों ने, मैंने देखा कि जल्दी जल्दी फेसबुक व्हाट्सएप पर लिख रहे हैं कि बेसिक की ग्रांट यहाँ पहुंच गई, अभी जारी हो जाएगी, वहां पहुंच गई। साथियों, कल जो है वित्त विभाग में दस्तखत हुआ था, हम लोगों ने आपको अवगत कराया था। और अब आज आदरणीय निदेशक साहब नहीं थे, इलाहाबाद होने के कारण हस्ताक्षर नहीं हो पाया। यद्यपि वो आ जाएंगे तो कल हस्ताक्षर होगा, नहीं आएंगे तो जैसे ही वो आएंगे तत्काल प्रभाव से हस्ताक्षर होकर के पत्र जारी हो जाएगा, लिमिट जिलों को चली जाएगी। ये वित्त विभाग से पत्रावली होकर के निदेशालय चली।
तो बेसिक के साथी भी निश्चित रहें, पैसा उनका भी चला जाएगा और सभी जिला अध्यक्ष साथी बेसिक के साथियों का बिल वगैरह तैयार करवा लें। जहां जहां एसएसए का मानदेय भुगतान नहीं हुआ है शीघ्रता से आप लोग भुगतान सुनिश्चित करा दे। और जहां जो शासनादेश की बात है इसमें हम लोग लगे हैं और आप सब लोग धैर्य के साथ समय हम लोग काटे हैं। 5 से 7 साल काट लिया है तो हम लोग जो 2 साल का संघर्ष था उसका परिणाम निकलने वाला है, तो हम लोग निश्चित रूप से काटेंगे और समय 10-15 दिन आगे पीछे लेकिन शासनादेश होगा 100% होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना आशीर्वाद दे दिया तो दीपावली से पहले भी हो जाएगा, ऐसा प्रतीत होता है। तो हम सब चाहेंगे कि आप सब लोग शांति के साथ रहिए, किसी भी प्रकार का मन में किसी की कोई ऐसा विचार नहीं होना चाहिए। सभी को एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।